जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम स्पर्श के बारे में बात करेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि स्पर्श ने अब आपका जो डाटा है, पेंशन डाटा, जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड, ये बैंकों से लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में लखनऊ के सेंट्रल कमांड में पीसीडीए के ऑफिशियल्स और आर्मी के डिग्नेटरी के साथ में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर टोटली 10 पॉइंट उन्होंने स्पर्श के बारे में बताए हैं। कुछ एक स्पर्श में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में अपडेट दी है, और इसी के साथ साथ जो 4 चीज़ें स्पर्श में सबसे महत्वपूर्ण है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो किस तरीके से स्पर्श द्वारा बैंकों से ली जाएगी और आगे अब स्पर्श में क्या होने वाला है, कितने पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है और बाकी बचे हुए पेंशनर्स का माइग्रेशन कब तक हो जाएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो अपडेट जारी किया है, जो 10 पॉइंट्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और सभी एक्स सर्विसमैन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, उनके बारे में आगे हम इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, हम एक एक करके पूरे जो 10 पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे आप यदि उनको सही तरीके से जान लेंगे तो दिक्कतें आ रही है वो काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। स्पर्श पर एजिज ब्रांच द्वारा पीसीडीए और एफएडीएस के सहयोग से सूर्य सभागार मुख्यालय मध्य कमान लखनऊ में एक प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें स्पर्श के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें बताई गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अब हम 10 पॉइंट के ऊपर विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला वहाँ पे जो बात बताएगी वो कहा गया कि 33 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से लगभग 15 लाख पेंशन भोगियों को 20 सितंबर 2022 तक स्पर्श में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी बैंकों से स्पर्श में लगभग 15 लाख पेंशन भोगियों का 20 सितंबर तक माइग्रेशन हो जाएगा। और इस पॉइंट के अनुसार जब आप स्पर्श की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आज के दिन तक 16,98,707 डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। यानी ये जो आपके पास में हैंडआउट आया है, जो 10 पॉइंट आए हैं और ये प्रेजेंटेशन दिया गया है, वो 20 सितंबर से पहले दिया गया था और 20 सितंबर तक उन्होंने 15 लाख डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन होने की जो आगे की प्लानिंग बताई, और उसी के मुताबिक आप देख सकते हो कि 15 लाख से ज़्यादा डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। अगला पॉइंट देखिए साथियों, माइग्रेशन की पूरी प्रक्रिया इस साल दिसंबर के अंत तक पूरी होने की संभावना है। दिसंबर तक सभी डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन होने की पूरी संभावना है। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि इस माइग्रेशन के लिए पेंशन भोगियों को कुछ भी नहीं करना है। उनका डेटा जैसे पैन, आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और घर का पता, ये सभी डिटेल्स संबंधित बैंकों से सीधे स्पर्श को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अभी तक कुछ एक डिफेंस पेंशनर्स यही पूछ रहे हैं कि मैं माइग्रेशन कैसे करूं। तो माइग्रेशन किसी भी डिफेंस पेंशनर को नहीं करना है, ये काम पीसीडीए और बैंकों का और सीपीपीसी का है। वो अपने आप आपके पेंशन डाटा का स्पर्श में माइग्रेशन कर देंगे। और यहाँ पे खुशी की बात यह है कि अब तक स्पर्श द्वारा जो बैंकों में डाटा अपडेट था, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और होम एड्रेस, ये वहाँ से नहीं लिया जा रहा था, स्पर्श में अपडेट नहीं किया जा रहा था, जिससे डिफेंस पेंशनर्स को यूजर आईडी, पासवर्ड, उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ये सब चीज़ें अब स्पर्श ने यानी पीसीडीए ने बैंकों से लेना शुरू कर दिया है। अगला पॉइंट समझे, पेंशन भोगियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि माइग्रेशन से पहले ये आंकड़े उनके पेंशन खाते में अपडेट किए जाएं। ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सबके लिए कहा गया है कि जिनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है, जिनका माइग्रेशन हो चुका है, उनकी तो ये डिटेल अपडेट कर भी दी गई है
और नहीं भी की गई है तो डिफेंस पेंशनर्स को करवाना पड़ेगा। लेकिन जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है वो अपनी बैंक में जाके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस अपडेट करवा लें। माइग्रेशन से पहले अपडेट करवा लें ताकि आपको आगे जो मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपडेट ना होने की वजह से जो समस्याएं आती है वो समस्याएं ना आए। अगला पॉइंट देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले ही 30 सितंबर तक पेंशनरों की पेंशन और अन्य विवरण स्पर्श को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया जा चुका है। स्पर्श पीसीडीए ने एसबीआई बैंक को कह दिया है कि जितने भी पेंशनर्स आपकी बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उनकी ये सब जानकारियां आप पीसीडीए स्पर्श को भिजवा दें। और लगातार डिफेंस पेंशनर्स की भी यही मांग थी कि जब हमारी सभी डिटेल्स बैंक में अपडेट है तो स्पर्श बैंक से क्यों नहीं ले रहा है। और आपकी बात को स्पर्श पीसीडीए ने भी सुना और अब ये चारों चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा कठिनाई पैदा कर रही थी, इन डिटेल्स को स्पर्श ने बैंकों से उठाना शुरू कर दिया है। अब आगे कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन भोगियों का माइग्रेशन पूरा होने के बाद बाकी बचे हुए बैंकों के पेंशनर्स का माइग्रेशन शुरू किया जाएगा। अगला 7वां पॉइंट है साथियों कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 4 बैंकों को, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC, इन चारों बैंकों को नॉमिनेट किया गया है और स्पर्श सेवा केंद्रों के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय और इन नॉमिनेटेड बैंकों के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। आप सभी को पता है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक और पीसीडीए के बीच में MOU साइन हुआ है और उससे पहले जो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को ऑलरेडी ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो डिफेंस पेंशनर्स का जीवन प्रमाण स्पर्श में जमा कर सकते हैं। तो आप में से भी किसी का यदि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है तो आप इन चारों बैंकों में से किसी बैंक में जाके और स्पर्श के पीपीओ के साथ में आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो डिटेल लिस्ट है वो आपको स्पर्श सर्विस सेंटर यानी स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप सर्च करके ही जाएंगे क्योंकि सभी ब्रांचों को एज ए स्पर्श सर्विस सेंटर नॉमिनेट नहीं किया गया है और इसकी लिस्ट स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगला पॉइंट देखिए साथियों, पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र या तो इन बैंकों के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार जमा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, स्पर्श पेंशन भोगियों को किसी दस्तावेज की हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं है, ये उनके स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध होगा। आप सभी को पता है कि स्पर्श डिजिटल इंडिया का एक माध्यम है जिसमें आपका डिजिटल पेंशन पेमेंट ऑर्डर, आपकी पेंशन स्लिप, आपका पीडीवी डिक्लेरेशन, आपका फॉर्म 16, आपका पेंशन इंटाइटलमेंट, ये सब चीज़ें आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से स्पर्श में लॉगिन करने के बाद मिल जाती है। तो इनका कहना है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब भी चाहिए आप लॉगिन करें, वहाँ से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट होता है स्पर्श के अंदर, वो जैसे ही नया कोरिजेंडम पीपीओ बनता है तो पुराना कोरिजेंडम पीपीओ वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। तो इसको जैसे ही आपका कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आता है तो आपको वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप या कंप्यूटर में उस सॉफ्ट कॉपी को सेव करके ज़रूर रख लेना है। कोरिजेंडम पीपीओ में आपका पीपीओ नंबर, जितने भी कोरिजेंडम पीपीओ बनेंगे पीपीओ नंबर हमेशा सेम रहेगा, जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है वही रहेगा, लेकिन उस कोरिजेंडम पीपीओ के आगे राइट साइड में कोरिजेंडम पीपीओ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी जैसे जैसे आपके पीपीओ नंबर जनरेट होते जाएंगे वो वहाँ पे लिखे हुए रहेंगे। तो यदि आपके पास में मैसेज आता है, आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो बाद में आपको वो पर्टिकुलर कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही नया कोरिजेंडम पीपीओ बनेगा वो पीपीओ वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो सबसे
सावधानीपूर्वक ध्यान रखने वाली बात यही है। बाकी सब डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि पेंशन भोगियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीपीओ, पैन, आधार, ईसीएचएस कार्ड और सीएसटी कार्ड में संयुक्त और पति या पत्नी का नाम और जन्म तिथि समान होनी चाहिए। डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड, ये आपने भी देखा होगा। इस पर जब स्पर्श में लॉगिन कर रहे हो तो जैसे ही आप ई साइन के लिए जाते हो या आधार नंबर अपडेट करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे रेड कलर में एक एरर दिखाई देता है, डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल्ड। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपका पीपीओ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईसीएचएस कार्ड और सीएसडी कार्ड में अपना या अपने पति का और पत्नी का व बच्चों का जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनकी जन्म तिथि समान होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो पेंशन भोगियों द्वारा इसे ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट को आप बिल्कुल करेक्ट करवा लें। आपका नाम यदि विनोद कुमार है तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर वो नाम सेम होना चाहिए, ना तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो, ना सफिक्स और प्रीफिक्स में, यानी फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम में कोई चेंज हो, डिफरेंस होगा तो ये स्पर्श में ही नहीं, आपका जहाँ कहीं भी आधार कार्ड यूज हुआ हो वहाँ पे यदि नाम में गलतियाँ हैं तो आने वाले समय में आपको दिक्कतें बढ़ने लगेगी। इसलिए सब जगह अपना नाम और जन्म तारीख सही करवा के रख लें। अब साथियों, आपका काम यह है कि अन्य पेंशन भोगियों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।